ओम शांति। 30 जून 2025 मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ आया। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जैसे एटम बम एक स्थान पर छोड़ने से चारों ओर उसके अंश फैल जाते हैं, वह एटम बम है और यह आत्मिक बम है। इसका प्रभाव अनेक आत्माओं को आकर्षित करेगा और सहज ही प्रजा की वृद्धि हो जाएगी। इसलिए संगठित रूप में आत्मिक स्वरूप के अभ्यास को बढ़ाओ। स्मृति स्वरूप बनो तो वायुमंडल पावरफुल हो जाएगा। अर्थात जितना जितना स्मृति को पक्का करेंगे कि मैं एक आत्मा निराकार हूं, सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा की संतान हूं, तो जितना जितना आत्मिक स्वरूप का अभ्यास बढ़ाएंगे, बाबा की याद की लगन में मगन रहेंगे, बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, उतना ही सर्व आत्माएं हमारी ओर आकर्षित होंगी और हमारे द्वारा स्वयं का भी साक्षात्कार करेंगे और परमात्मा पिता की भी अनुभूति उन्हें होगी। तो यही बाबा आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास बताते हैं, जिसके लिए विशेष श्रीमत है अंतर्मुखी बनो। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाली समर्थी स्वरूप हूं। मैं आत्मा दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाली समर्थी स्वरूप हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए बाबा की याद में रहकर, स्व स्मृति में रहकर, बाबा की श्रीमत अनुसार संकल्प बोल कर्म करते हुए समर्थी स्वरूप अनुभव करेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। इस 5 तत्वों की देह में भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूं। स्वयं भगवान नई दुनिया का रचयिता। तीनों कालों को जानने वाला मुझ निराकार आत्मा को ब्रह्मा तन का आधार लेकर सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर, ड्रामा के गुह्य रहस्यों को समझाकर
सर्व शक्तियों से संपन्न बनाकर। सर्व कमजोरियों से मुक्त कराकर समर्थी स्वरूप बना रहे। मैं आत्मा भी बाबा से प्राप्त सर्व खजानों को संकल्प बोल समय और शक्तियों को यूज कर। समर्थ बनाने वाली समर्थी स्वरूप हूं। मैं आत्मा ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख बाबा की श्रीमत अनुसार संकल्प बोल और कर्म करने वाली ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखने वाली गुण ज्ञान और शक्तियों से संपन्न समर्थी स्वरूप हूं। बाबा की याद और सेवा द्वारा स्वयं को समर्थी बनाने वाली हर कमी कमजोरी से मुक्त सर्व शक्तियों से संपन्न हूं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी
कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाली समर्थी स्वरूप हूं। मैं आत्मा दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाली समर्थी स्वरूप हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, दिल शिकस्त होना किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत होना व्यक्ति व वैभवों के तरफ आकर्षित होना इन सब कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को दृढ़ संकल्प की अंगुली देकर सदा काल के लिए समाप्त करो, अर्थात विजयी बनो। विजय हमारे गले की माला है, सदा इसी स्मृति से समर्थी स्वरूप बनो। बाबा कहते यही स्नेह का रिटर्न है। जैसे साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया, ऐसे फॉलो फादर कर सर्व गुणों के स्तंभ बनो। तो अनुभव करें, मैं आत्मा दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाली समर्थी स्वरूप हूं। मैं आत्मा दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी
कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाली समर्थी स्वरूप हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें, मैं आत्मा दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाली समर्थी स्वरूप हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने। तुम्हें कांटा नहीं बनना है, कांटों को इस सभा में नहीं लाना है। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने। तुम्हें कांटा नहीं बनना है, कांटों को इस सभा में नहीं लाना है। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, जो बच्चे याद की यात्रा में मेहनत करते हैं उनकी निशानी क्या होगी? जो बच्चे याद की यात्रा में मेहनत करते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा समझाते, याद की मेहनत करने वाले बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे। बुद्धि में रहेगा कि अभी हम वापिस लौट रहे हैं, फिर हमें खुशबूदार फूलों के बगीचे में जाना है। तुम याद की यात्रा से खुशबूदार बनते हो और दूसरों को भी बनाते हो। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, रूप बसंत बन अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बनना है। जो पढ़ाई पढ़ते हो वह दूसरों को भी पढ़ानी है। रूप बसंत बन अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बनना है। जो पढ़ाई पढ़ते हो वह दूसरों को भी पढ़ानी है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, किसी भी बात में मूंझना व डरना नहीं है, अपनी संभाल करनी है। अपने आप से पूछना है, मैं किस प्रकार का फूल हूं? मेरे में कोई बदबू तो नहीं है? किसी भी बात में मूंझना व डरना नहीं है, अपनी संभाल करनी है। अपने आप से पूछना है, मैं किस प्रकार का फूल हूं? मेरे से कोई बदबू तो नहीं आती है? आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, समर्थी स्वरूप भव, जिसके लिए बाबा बोले, दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप भव। दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत होना, व्यक्ति व वैभवों के तरफ आकर्षित होना, इन सब कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को दृढ़ संकल्प की उंगली देकर सदा काल के लिए समाप्त करो, अर्थात विजयी बनो। विजय हमारे गले की माला है, सदा इस स्मृति से समर्थी स्वरूप बनो।
यही स्नेह का रिटर्न है। जैसे साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया, ऐसे फॉलो फादर कर सर्व गुणों के स्तंभ बनो। स्लोगन में बाबा बोले, साधन सेवाओं के लिए हैं, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। साधन सेवाओं के लिए हैं, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। आज मधुबन घर से बाबा का विशेष इशारा है। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। जैसे एटम बम एक स्थान पर छोड़ने से चारों ओर उसके अंश फैल जाते हैं, वह एटम बम है और यह आत्मिक बम है। इसका प्रभाव अनेक आत्माओं को आकर्षित करेगा और सहज ही प्रजा की वृद्धि हो जाएगी। इसलिए संगठित रूप में आत्मिक स्वरूप के अभ्यास को बढ़ाओ। स्मृति स्वरूप बनो तो वायुमंडल पावरफुल हो जाएगा। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।